बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़रीन, ये जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बड़े दुखी दिल के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बहन की कहानी है। उन्होंने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की है कि मेरी बहन के इस मामले को उठाया जाए क्योंकि उनकी बहन को इंसाफ नहीं मिल रहा। ज़ोया नामी ये खातून है, उनकी बहन है सिदरा। सिदरा के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म हुआ है और सिदरा की बहन ज़ोया, जो सिदरा को अपनी बेटियों की तरह चाहती थी, उन्होंने अपील की है कि मेरी बहन जो है उसे इंसाफ दिलाया जाए। बेसिकली ज़ोया जो है वो लाहौर की रहने वाली हैं। उनकी शादी लाहौर में होती है। जिस वक्त उनकी शादी तय होती है, उनका रिश्ता आता है, तो उस वक्त वो ये शर्त रखती हैं कि वो अपनी बहन को साथ लेकर जाएंगी, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं थे। ऑल इन ऑल मैका था। दूसरी तरफ से कोई भी मुखालफत ना आई और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारी भी वो बच्ची है। और इस तरह से ज़ोया जो है वो ब्याह कर लाहौर आती है और अपनी बहन सिदरा को साथ लेकर आती हैं। सिदरा से उन्हें बिल्कुल ऐसा ही प्यार था जैसे किसी को अपनी औलाद से होता है। सिदरा भी छोटी थी, कम उम्र थी और सिदरा को ज़ोया बहुत अच्छे से देख रही थी। अब ऐसे में ज़ोया जो है उसके यहाँ भी अल्लाह ताला नेमतों से और रहमतों से उसे नवाजते हैं। बेटा, बेटी और फिर बेटा जो है उनके घर में पैदा होता है और उनकी बहन जो है वो उनके साथ ही बड़ी हो रही होती है। अब इसी दौरान में सिदरा जब बड़ी हो रही होती है तो उसकी दोस्ती एक अपने ही मोहल्ले में रहने वाली लड़की से होती है और उस लड़की के ही रिश्तेदारों में एक शख्स होता है जिसका नाम होता है अताउल्लाह। अब उसी लड़की के तवस्सुत से सिदरा का जो बातचीत है वो होती है अताउल्लाह से। सिदरा बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी लड़की थी और अभी जवानी के बिल्कुल ही अवाइल में उसने कदम रखे थे। तो ऐसे में जब उसकी अताउल्लाह से दोस्ती होती है तो अताउल्लाह उसे पसंद करने लगता है और ये खुद भी अताउल्लाह को पसंद करने लगती है और यूँ इनकी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ने लगती है। आखिर वो अताउल्लाह से कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा रिश्ता जो है चले तो आप मुझसे शादी करें। तो अताउल्लाह कहता है बिल्कुल क्यों नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है लेकिन मैं खुद तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। अब इस पर सिदरा जो है जाकर अपनी बहन ज़ोया से बात करती है और कहती है कि मुझे यूँ एक लड़का पसंद है, मैं शादी करना चाहती हूँ बाजी, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो आपसे मिलना भी चाहता है। अब उसकी बहन कहती है ठीक है तुम उसे बुला लो। अपने बहनोई से वो बात करती है, यानी कि सिदरा के बहनोई और ज़ोया अपने शौहर से बात करती है। दोनों जो है कहते हैं ठीक है अताउल्लाह को बुलाओ। अब अताउल्लाह आता है। अताउल्लाह उम्र में कम से कम इससे 10 एक साल बड़ा है। अब अताउल्लाह जब आता है और घर वालों से मिलता है तो उससे बहुत से सवाल जवाब किए जाते हैं। तो वो बताता है कि मेरी वालदा और वालिद नहीं है। वालदा का 2 साल पहले और वालिद का 4 साल पहले इंतकाल हो गया। मेरे 4 भाई हैं, एक दुकान है और अपना अच्छा काम है और मैं अपनी बीवी को अलग रखूँगा। तो इस पर उसकी बहन जो है वो सवाल करती हैं कि आपके भाई जो है वो नहीं आए। तो उसने बताया कि कुछ कारोबार की वजह से हमारे मामलात जो हैं तल्ख़ हो गए और थोड़ी-सी तल्ख़ियों की वजह से हमारी इतनी मेल मुलाकात नहीं है। अब यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि हमारे लिए बात थोड़ी-सी अजीब है, हमें इस पर थोड़ा-सा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो कहता है आप परेशान ना हों, मैं आपकी बहन को बहुत प्यार से रखूँगा। यहाँ पर वो कहती है कि चूँकि आपके वालिदैन भी नहीं, तो हम चाहते हैं कि हम इसके नाम पर अच्छा हक़ महर लिखवाएँ, आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा? तो इस पर अताउल्लाह कहता है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जो कहेंगी वैसे ही होगा। अब इस पर उसकी बहन जो है वो बाकायदा तौर पे हक़ महर लिखवाती मकान होता है इस्लामाबाद में और उसके अलावा कोई तकरीबन 5 लाख रुपए हक़ महर जो है वो भी उसके अंदर लिखे जाते हैं। अब जब 5 लाख रुपए हक़ महर इसके अंदर लिखे जाते हैं और ये सब कुछ तय हो जाता है, शादी हो जाती है और सिदरा जो है हँसी-खुशी अपने शौहर के पास इस्लामाबाद चली जाती है। अब हसन का जो घर है वो उस बिल्डिंग समझ लीजिए कि है जहाँ नीचे दुकान है और ऊपर उसका घर है और नीचे वो दुकान भी चलाता है, ऊपर वो अपने घर में रहता है, अपनी बीवी के साथ रहता है। ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत उसका आगाज़ हो जाता है और अताउल्लाह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़र रही होती है। एक दिन अचानक ही कुछ ऐसा होता है कि सिदरा की दुनिया ही बदल जाती है। सिदरा अपने घर में हँसी-खुशी काम कर रही होती है, खाना बना रही होती है, अपने शौहर की मनपसंद चीज़ें बना रही होती है और उसका शौहर बाहर टीवी लाउंज में बैठा टीवी देख रहा होता है। एकदम ही घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जब दरवाज़ा खुलता है, उसका शौहर खोलता है, तो बाहर से उसे ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। वो भागकर बाहर पहुँचती है टीवी लाउंज में, तो वहाँ पर देखती है कि एक मर्द जो है उनके घर में दाखिल हुआ है और वो उसके शौहर के साथ ऊँचा-ऊँचा बात कर रहा है। वो परेशान होके पूछती है वो कौन है? तो वो आगे से जवाब देता है तुम्हें नहीं मालूम मैं इसका मामू हूँ। अब हमें पता लगा कि ये इतने-इतने दिन कहाँ गायब रहता है। ये यहाँ पर तुम्हारे साथ होता है। इसने यहाँ पर दूसरी शादी कर ली है। अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर ये यहाँ पर बैठा है। जब ये सब कुछ सिदरा सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो हक्का-बक्का खड़ी रह जाती है।
अताउल्लाह अपने मामू से कहता है कि आप जाए यहाँ से। दरअसल वो काफ़ी अरसे से अताउल्लाह को ढूंढ रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार उन्हें पता लग गया कि अताउल्लाह कहाँ रहता है। वो अपनी बीवी और बच्ची से अलग होकर यहाँ अपनी इस दूसरी बीवी के साथ रह रहा था और उसके घर वाले जो है उसकी तलाश में थे। उसके मामू को पता तो लग चुका था कि वो दूसरी शादी कर चुका है। अब वो चाहता था कि इसके घर में आकर भी इस बात का ऐलान करे। मामू को ये देखकर पक्का यकीन हो गया था कि लड़की को नहीं मालूम कि ये इसकी दूसरी शादी है, तभी वो वहाँ पर पूरी तफसील बताकर चला जाता है। ये बात सुनकर सिदरा जो है वो रोती है, बहुत रोती है, मियाँ से बहुत लड़ती है। मियाँ उसको चुप कराने की कोशिश करता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत भी करता है और उसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे शादी से इनकार करो। वो कहती है कि आपको मुझे बताना चाहिए था, ये बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। बेसिकली लड़ाई तो सिदरा ही करती है। अताउल्लाह उसे मनाने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार रोते रोते सिदरा अपनी बहन ज़ोया को फ़ोन करती है, उसे सब कुछ बताती है। उसकी बहन जब ये सुनती है तो वो खुद भी सकते में आ जाती है। उसके बाद वो अपनी बहन से कहती है कि तुम्हारा अगर उधर गुजारा नहीं है तो तुम वापस आ जाओ, बल्कि उसे कहती है तुम फ़ौरन वापस आओ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं चाहती थी आपको बता दूँ, बता दिया, दिल हल्का हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर रहूँगी, अपना घर बसाऊँगी। उसकी बहन बड़ा समझाती है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती और उसी घर में रहना शुरू कर देती है। अब उसकी बहन उसे गाहे बगाहे फ़ोन करती रहती है। उसे पता लगता रहता है कि मियाँ बीवी में अब बहुत लड़ाई चलती है, यहाँ तक कि अब अताउल्लाह जो है उसने यहाँ रहना कम कर दिया है और अब अपनी पहली बीवी के पास ज़्यादा रहना शुरू हो गया। इस बात ने सिदरा को और तकलीफ़ दी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब वो ये सोचती थी कि वो मुझे छोड़कर अपनी दूसरी बीवी के पास अपनी बेटी के साथ रह रहा है, तो इस बात पर और सीखपा होती थी और लड़ती थी। इस लड़ने झगड़ने से अताउल्लाह भी उससे मुतनफ़िर होना शुरू हो गया और अब उसने यहाँ पर आना और यहाँ पर रहना बहुत ही कम कर दिया। इस बात का सिदरा को बहुत दुख था। जब भी अताउल्लाह काफ़ी अरसे बाद घर आता तो सिदरा की उससे बहुत लड़ाई होती और इस लड़ाई के बारे में वो हमेशा अपनी बहन को भी बताती। अब उसकी बहन जो है इसे हर थोड़े दिन बाद ज़रूर फ़ोन करती थी ताकि उसका हाल चाल पूछती रहे। एक दिन वो फ़ोन करती है 2-3 दिन के बाद, तो फ़ोन जो है वो उठाती नहीं है। जब वो फ़ोन नहीं उठाती तो वो परेशान होती है। उसके बाद वो दोबारा से फ़ोन करती है, तब भी फ़ोन नहीं उठाया गया। उसके बाद वो उसकी हमसाये में है ख़ातून, उसको फ़ोन करती है जो कि सिदरा की दोस्त भी है। सिदरा से अच्छे वक़्तों में उसकी बहन ने उसकी हमसाई का नंबर ले लिया था जिससे उसकी दोस्ती थी कि चलो किसी वक़्त कोई मसला हो तो मैं उससे बात कर लूँ। अब वो उसकी हमसाई जो कि दोस्त है उसको फ़ोन करती है और उसे कहती है कि नहीं, मेरा राब्ता हो पा रहा सिदरा से, तो अगर कोई तुम्हें पता है तो मुझे बताओ। वो जाती है उसके घर, दरवाज़ा देखती है ताला लगा है, वापस आके उसको बताती है कि बाजी उसके घर में तो ताला लगा है। तो उसकी बहन कहती है अच्छा चलो ठीक है। 1-2 दिन बाद वो दोबारा फ़ोन करती है और दोबारा जब फ़ोन करती है तो फिर राब्ता नहीं है, बल्कि अब तो फ़ोन बंद है। फिर वो उसको फ़ोन करती है रिश्तेदार को, तो वो आगे से कहती है माज़रत के साथ, जो उसकी हमसाई थी, तो वो कहती है कि मैं दोबारा जाके देखती हूँ। अब वो दोबारा जाती है, ताला लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ अजीब सी स्मेल भी आती है। वो अब इसकी बहन को फ़ोन करके बताती है कि घर को ताला तो लगा है, लेकिन एक अजीब सी स्मेल है जो घर से आ रही है। इसकी बहन जो है वो एकदम से परेशान होती है और उसके जहन में बहुत सी बातें आने लगती हैं। वो उसे कहती है कि उस घर का ताला तोड़ो और अंदर जाके देखो। अब वो कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन वो कहती है खुदा के लिए करो, मैं तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे अजीब अजीब से वसवसे आ रहे हैं। अब ऐसे में उसकी दोस्त जो है वो निकलती है, वहीं सामने प्रॉपर्टी डीलर की दुकान होती है, उसके पास जाती है, उसको साथ लेती है, दरवाज़ा खुलवाती है और जब दरवाज़ा खुलवाती है तो आगे बड़ा ही खौफनाक मंजर होता है। ज़मीन पर सिदरा की लाश पड़ी होती है, लाश पे कीड़े पड़े होते हैं, खून ही खून हर जगह होता है, बदबू ही बदबू होती है। वो फ़ौरन ही 15 पे फ़ोन करती है और साथ ही उसकी बहन को भी फ़ोन करके बताती है। उसकी बहन चीखें मारती है, रोती है और फ़ौरन ही निकलने की तैयारी पकड़ती है। इसी असना में सिदरा की बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, पोस्टमार्टम और इब्तदाई जो भी हैं काम उनके लिए। अब जब इसकी बहन वहाँ पहुँचती है और वो उसके बाद पुलिस के पास जाती है अपने शौहर के साथ, तो पुलिस को कहती है कि आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए इसके शौहर के ख़िलाफ़, अताउल्लाह के ख़िलाफ़, जो कि इसका शौहर था। हमें कुछ उसने नहीं बताया, वो भी यहाँ पर अब नहीं मौजूद, उसके घर में इसकी लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस जो है हैरत अंगेज़ तौर पर बिल्कुल ही इनकार कर देती है कोई भी पर्चा दर्ज करने से। कहती हैं कि जब इसकी रिपोर्ट आएंगी उसके बाद पर्चा दर्ज होगा। हैरत की बात यह है क्योंकि जब भी अगर कोई इस तरह का केस रिपोर्ट होता है तो पर्चा तो फ़ौरन दर्ज होता है, और जब उसके घर वाले मुद्दई के वहाँ पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हमें इस पर शक है, उसके बावजूद पुलिस का पर्चा ना दर्ज करना एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद इसकी बहन जो है उसने बार बार उनसे कहा, पता कराया, पता लगा कि अताउल्लाह तो अपनी फैमिली के साथ कश्मीर में घूम रहा है। तो इस बात पे वो बड़े सीख पा हुए और कहा उनसे कि हमारी दरख्वास्त को सुना जाए, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई ना हुई। इसके बाद ज़ोया ने, जो कि सिदरा की बहन है,
اس نے رابطہ کیا ہے اب میڈیا کے ساتھ بھی، میڈیا کا سہارا لیا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کیس کو اٹھایا جائے، ان کی بہن کو انصاف ملے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اسلام آباد میں پولیس اس طرح بھی کام کرتی ہے، ڈیڈ باڈی سامنے ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ پرچہ درج ہی نہیں کر رہے۔ ہم اٹھاتے ہیں آواز سدرا کی اور زویا کے لیے، زویا کو انصاف ملنا چاہیے، سدرا کو انصاف ملنا چاہیے، اور ایک درخواست ہے میری لوگوں سے کہ خدا کے لیے بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے بہت اچھے سے تحقیق کریں، اور کوئی جب اس طرح سے آ جاتا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے۔ یہ فیصلہ جو تھا یہ ایک بڑا ہی بلائنڈ فیصلہ تھا، جو نہ جانے شاید سدرا کی ہی ماں پر ہوا ہو، اسی نے شاید فورس کیا ہو، لیکن جو بھی تھا ایک بڑا ہی ایسا فیصلہ تھا کہ جس میں حکمت کم نظر آتی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔